आपका स्वागत है सथुरे संस्करण में टॉय बेस के। कॉग्निटिव हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, डेक्सटेरिटी है, स्ट्रेंथ है और एक आपस में खेल के सीखने की भावना है। तो ये टॉयज़ उस हिसाब से डिज़ाइन करे गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। टॉय बेस का तीसरा दिन है और तीसरे दिन का फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रोमांचक स्टॉल नज़र आ रहा है वो प्ले ग्रो का है सर, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो आइटम यहां पर नज़र आते हैं, बच्चे पार्क जाते हैं तो आपके आइटम नज़र आते हैं, बच्चे अगर किसी डे केयर में जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो नज़र आते हैं। सर, क्या बना रहा है प्ले ग्रो, क्योंकि हम देख पा रहे हैं बाहर ब्रांड्स कई सारे लगे हैं प्ले ग्रो के इस पूरे स्टॉल के बाहर। पहले तो आपके ब्रांड्स के बारे में जानना चाहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है सथुरे संस्करण में टॉय बेस के। प्ले ग्रो के स्टॉल में भी आपका स्वागत है। प्ले ग्रो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं जिसके अंतर्गत हम बच्चों के काम में आने वाली, खेल में आने वाली और पढ़ाई की ज़रूरतों को पूरा करने वाली आइटमें बनाते हैं। प्ले ग्रो हमारा फ्लैगशिप ब्रांड है जिसमें हम इंडोर प्ले इक्विपमेंट्स, बैकयार्ड टॉयज़ और स्कूल फर्नीचर बनाते हैं। ग्रो किड्स हमारा बिगेस्ट वेंचर है जिसमें हम आउटडोर प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स, पार्क में लगने वाले झूले खिलौने बनाते हैं। पाब्लो हनी करके हमारा एक ब्रांड है जिसमें हम मोंटेसरी प्ले आइटम्स बनाते हैं, ऑन द टेबल वुडन एंड प्लास्टिक प्ले आइटम्स बनाते हैं। और एक हमने नया लॉन्च करा है प्लेयोटो के नाम से। इंदौर में भारत की सबसे बड़ी टॉय फैक्ट्री बनाई है जिसमें हम एक लाइफस्टाइल ब्रांड बना रहे हैं डायरेक्ट टू होम। तो जो घर में चीज़ों की आवश्यकता है, जो घर में एक बच्चे को बड़ा करने के साथ जो चीज़ें लगती हैं, खिलौनों और खेल से जुड़ी हुई, वो हम प्लेयोटो में लॉन्च कर रहे हैं। यानी कि जो सेटअप हम पीछे देख रहे हैं ये पूरा हम घर पे भी लगा सकते हैं। करेक्ट। इसका जो यूज़ है वो B2B ना होके B2C भी है। ये घर में लगाने वाले खिलौने हैं, ये बच्चे के प्ले रूम में लगने वाले खिलौने हैं, ये एक बैकयार्ड में लगने वाले खिलौने हैं, ये आपके वरांडा में लगने वाले खिलौने हैं। ये वो खिलौने हैं जो बच्चों को स्क्रीन से दूर रखेंगे। ये वो खिलौने हैं जो बच्चों को एक क्वालिटी टाइम के साथ साथ एक माध्यम देंगे कि जो जिससे वो सीख सकें थ्रू प्ले। सर, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें इसमें, स्लाइडर्स भी हैं और कुछ सीढ़ी टाइप का भी है। सर, क्या, क्योंकि हर एक टॉय के पीछे एक सोच होती है, एक विज़न होता है कि हम ये टॉय बना रहे हैं तो इसलिए बना रहे हैं, बच्चा ये सीखेगा, बच्चा इससे ये कर पाएगा। क्या क्या चीज़ें बच्चे से सीखेंगे? ठीक है, कुछ बेसिक स्किल हैं जो बच्चे की शुरू में ही डेवलप हो जाती हैं। उसमें कॉग्निटिव हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, डेक्सटेरिटी है, स्ट्रेंथ है और एक आपस में खेल के सीखने की भावना है। तो ये टॉयज़ उस हिसाब से डिज़ाइन करे गए हैं। ये टॉयज़ उस तरह से भी डिज़ाइन करे हैं कि बच्चे की एज के साथ ग्रो करेंगे। ये टॉय इस तरह से भी डिज़ाइन किए गए हैं जिसमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूज़ हैं। घर में एक बच्चा है, दो बच्चा है, कोई उसी टॉय को क्लाइंबर की तरह यूज़ करेगा, वो उसी तरह को ब्लॉक टेबल की तरह यूज़ करेगा, उसी को स्लाइडर की तरह यूज़ करेगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए उसी टॉय को ईजल बोर्ड की तरह यूज़ करेगा। तो ध्यान है उसके सारे गुणों को एक ही खिलौने में लेके आने की और पब्लिक के पास जाने की। हम प्लेयोटो के माध्यम से पब्लिक को ये कहना चाहते हैं कि आइए देखिए, भारत में इनोवेट हुए, डिज़ाइन करे हुए और निर्मित हुए खिलौने भारतीयों के द्वारा और भारतीयों के लिए। क्योंकि सर, अमूमन इस तरह के जब हम टॉयज़ की बात करते हैं या इस तरह के सेटअप्स की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि हमें बहुत बड़े एरिया की ज़रूरत है, बहुत बड़े जगह की ज़रूरत है। लेकिन अगर इस तरह का सेटअप अगर कोई करना चाहता है तो कितना मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई होगा? देखिए, इस एक और खूबी है इस खिलौने की, वो है मॉड्यूलर। ये इजी टू नॉक डाउन है, आपकी स्पेस के हिसाब से अडेप्ट करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक उसका संपूर्ण भाग ही लगाना हो। अगर आपके पास एक छोटा सा भी स्ट्रक्चर हो, छोटा सा भी एरिया हो, उसमें भी फिट हो जाएंगे। एक आप बच्चों के बेड के साथ में लगा देंगे तो स्टडी टेबल भी बन जाएगा और जब उसको ज़रूरत होगी तो उसका वो ब्लॉक टेबल भी बन जाएगा। तो इसकी जो खूबी यही है कि इसका मॉड्यूलर होना, इसको ईज़िली पैक हो जाना और ईज़िली दोबारा खड़ा हो जाना। और बच्चों की क्रिएटिविटी तभी होती है जब वो खिलौनों को, जो अधूरा खिलौना होता है, उसे पूरा करते हैं। ये इसकी एक बहुत ख़ास बात है।
सर क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि बच्चा इस पे चढ़ेगा भी, लटकेगा भी, फिसलेगा भी, तो बच्चे की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो उसको देखते हुए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो इसमें पेच जो यूज़ हो रहे हैं वो प्लास्टिक के हैं। कई बार हम देखते हैं कि प्लास्टिक के जो पेच होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं। तो इसको कैसे आपने ध्यान में रखा है कि बच्चों के साथ कोई भी ऐसी अनहोनी ना हो जो माता पिता नहीं चाहते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा आपको। सुरक्षा मानकों को लेकर आपने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया। तो भारत में खिलौने तो बहुत टाइम से बनते आ रहे हैं। 2020 में हमारी सरकार एक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लेके आई जो 1 जनवरी 2021 से लागू हो गया, अनिवार्य हो गया। उससे हमारी सोच में ऐसे परिवर्तन आया कि पहले हम खिलौना बनने के बाद उसे टेस्ट करते थे। अब हम डिज़ाइन के टाइम ही सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हैं। बच्चे का कोई इसमें टॉय में शार्प एज ना हो, कोई इसमें टॉक्सिसिटी ना हो इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये स्टडी रहें पार्ट 4 के अनुरूप। इसमें कोई पेंट या अगर स्टिकर का इस्तेमाल हो रहा है तो कोई माइग्रेशन डिस्पर्शन की आवश्यकता ना हो। ईज़ ऑफ असेंबलिंग हो, ईज़ ऑफ यूज़ हो और बच्चों को कोई हानि ना हो, कोई हेड एंट्रैपमेंट ना हो, कोई हैंड एंट्रैपमेंट ना हो। इन सब चीज़ों का ध्यान हमने सबसे पहले अपने डिज़ाइनिंग में रखा, फिर एग्जीक्यूशन में रखा और हम इन खिलौनों की पेडागॉगी भी कर चुके हैं। तभी हम इसे कमर्शियल लॉन्च में लेके आते हैं। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कर रहा, यहाँ पे जो उपस्थित सारे खिलौना निर्माता है सभी करते हैं। तभी तो आंकड़े अपने आप बोलते हैं। जो 33% खिलौने सिर्फ पास होते थे 2018-19 में, आज उसकी प्रतिशत 95 हो गई है। तो ये भारत सरकार के क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर और हम मैन्युफैक्चरर्स का क्वालिटी के प्रति अपना एक नज़रिया है जो हमने बदला है। और उसके बाद वी आर रेडी विथ सेफ एंड क्वालिटी अप्रूव्ड टॉयज़ फॉर द वर्ल्ड। सर क्योंकि हमने देखा कि आपके स्टॉल पर एमपी बांसुरी स्वराज भी यहाँ पर पहुँची थी और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि यहाँ पर कुछ टॉयज़ और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो एक बार लेने के बाद कई साल तक इस्तेमाल होंगी। आप उसको बतौर सिंपल चेयर भी यूज़ कर सकते हो, लॉन्ग चेयर भी यूज़ कर सकते हो और कई तरह से उसका मल्टी यूज़ कर सकते हो। तो सर ये इसको बनाते समय क्योंकि बहुत सारी सोच भी लगती है और ध्यान भी रखना पड़ता है, जैसे कि मैंने बताया सेफ्टी का भी, तो कैसे डिज़ाइन करते हैं इस तरह की चीज़ें क्योंकि इनोवेटिव हैं बहुत अपने आप में? कि सबसे पहले तो मार्केट का गैप का एनालिसिस करते हैं, फिर एक मार्केट स्टडी करते हैं। तीसरा हमारा काम होता है कि जिस यूज़ को हमने आइडेंटिफाई करा है वो यूज़ पूरा होना हो। मैं आपको बड़े खुशी से बताना चाहूँगा, प्लेग्रो एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे आइडिएशन से लेके क्रिएशन ऑफ आइटम सारा इन हाउस है। हमारी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंप्लीट है। तो जब हम इस खिलौनों को डिज़ाइन करते हैं, वो डिज़ाइन में ना केवल बच्चों के सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हैं बल्कि उनकी प्ले वैल्यू कैसे बढ़ेगी, उनका इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा और जैसे मैंने पहले बताया कि उनके विभिन्न प्रकार के यूजेस एक ही खिलौने से कैसे निकल के आएंगे, उसका भी ध्यान रख के जो एक्सपर्ट डिज़ाइनर्स हैं हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन से, ICAD से, वो ध्यान रखते हैं। और क्योंकि हमारी नई जनरेशन आ गई है, मेरी बड़ी बेटियाँ टॉय डिज़ाइन ही करके आई है और वो टॉय डिज़ाइन हेड करती है। एक और बड़ी खुशी की बात बताना चाहूँगा कि आउटडोर प्ले इक्विपमेंट और इंडोर प्ले इक्विपमेंट में सबसे ज़्यादा डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन अगर किसी भारतीय कंपनी के पास है तो प्लेग्रो ही है। सर क्योंकि प्लेग्रो अपने आप में किसी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन प्लेग्रो की कहानी हम ज़रूर जानना चाहेंगे। इसका सफ़र कैसे शुरू हुआ और प्लेग्रो क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है, तो इसकी जो कहानी है क्या उसमें कोई मोटिवेशन भी है जो नए लोग यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं टॉय इंडस्ट्री के साथ उनके लिए? ये एक लंबी स्टोरी है, तो प्लेग्रो की स्टोरी तो थोड़ी बाद में शुरू हुई। मैं अपनी स्टोरी से स्टार्ट करूँगा। मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन करके आया तो मैं एक बैंक में काम करता था। वहाँ बैंक की नौकरी से एक खिलौनों की रिटेल की दुकान शुरू करी और रिटेल की दुकान से उसके बाद हमने मल्टीपल चेन ऑफ रिटेल स्टोर बनाए क्लाउन टाउन के नाम से। फिर हमें लगा कि रिटेल के अलावा एक अपॉर्चुनिटी होलसेल करने की भी उन उत्पादों की है, तो उन उत्पादों को हमने ढूंढना शुरू किया। हमने चाइना से उन्हें लाना शुरू किया, कोरिया से भी लाए, ताइवान से भी लाए और जापान से भी लाए, उसे भारतवर्ष में डिस्ट्रीब्यूट करा। 2006 में मुझे लगा एक बड़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है कि हम ये सब आइटम भारत में बनाने की कोशिश करें। अब प्रभु की इच्छा थी तो हमारे एक अंकल ने ताम्बरम चेन्नई में एक प्लांट लगाया SCZ में, जिसमें 90% खिलौना वो बाहर एक्सपोर्ट करते थे। गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से 10% खिलौना भारत में लाना अलाउ था और ड्यूटी पे करके।
तो 10% खिलौना हम भारत में लाके बेचा, हमने मार्केट टेस्टिंग करी। जब हमने रियलाइज़ करा कि इसको आगे लेके जा सकते हैं तो उन्हीं के सहयोग से हमने जम्मू में, सांबा में एक फैक्ट्री लगाई और उसके बाद से हमने अनेकों फैक्ट्रियाँ लगाई और 2011 तक इंपोर्ट को बिल्कुल विराम दिया। और उसके बाद प्लेग्रो में ग्रो किड्स, पाब्लो हनी, प्लेयोटो और अब अन्य कंपनियों का भी विस्तार कर रहे हैं। तो इस जर्नी में मेरे सहयोगी रहे रोहित छाबड़ा जी, जो पेशे से जो क्वालिफ़िकेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पेशे से खिलौना निर्माता हैं। उनकी कंपनी 1917 से, उनकी फैमिली की कंपनी 1917 से खिलौने के ट्रेड में कार्यरत थी। उनकी बनाने की एक्सपर्टाइज़, हमारी बेचने की एक्सपर्टाइज़, दोनों की सिनर्जी मिली। 2006 अक्टूबर में यह स्टार्ट करा। आज इसका 20वां वर्ष है और इसके लिए हम एक बड़ा नेशनल टॉय मीट भी करने वाले हैं। इस संयोजन को, इस खुशी को सबके साथ बांटने के लिए। सर, सक्सेस तो हर कोई देखता है, लेकिन सक्सेस के पीछे की स्टोरी नहीं पता होती है, क्योंकि बहुत हर्डल्स भी आते हैं, बहुत चैलेंजेस भी आते हैं। सर, ऐसा बड़ा चैलेंज जो आपको लगा हो कि उस समय पे कि शायद अब नहीं हो पाएगा, क्या ऐसा भी कोई समय था? हाँ, कुछ ऐसे मैक्रो फैक्टर्स रहे, कुछ पॉलिसी इंटरवेंशंस भी रही। जब इंपोर्ट का एक बार इन्फ्लक्स हुआ तो ऐसा लगा कि सब कुछ इंपोर्ट ही होता रहेगा, भारत में खिलौना बनाना ठीक नहीं है, हम भी एक ट्रेड की राह की तरफ पढ़ते हैं। लेकिन हमें लॉन्ग टर्म के लिए सोचना था, मुझे विज़न बड़ी रखनी थी। तो मेरे मन में हमेशा एक खटक रहती थी कि इंपोर्ट एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का कॉज नहीं है। तो वो एक पल ज़रूर था जब इन डिसीज़न का टाइम रहा, जब हमने इंपोर्ट को बंद करके मैन्युफैक्चरिंग में आए। तो वो एक बड़ा डिसीज़न था, क्योंकि आपकी लाइवलीहुड भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। लेकिन हम अपने रास्ते में अडिग रहे और आज इस सफलता के पैमाने को अगर देखना चाहें तो वो एक मोमेंट ऑफ ट्रुथ था जो हमने फेस करा और उसके बाद आज हम यहाँ खड़े हैं। सर, यहाँ आप खड़े हैं और टॉय बिज़ की सबसे बड़ी शान जो है वो प्लेग्रो है। सर, एक चीज़ और है, और भी ब्रांड्स हैं जो आप ही की तरह सामान बना रहे हैं। प्लेग्रो उनसे कितना अलग है और ऐसी क्या खासियत है जो सिर्फ और सिर्फ प्लेग्रो दे रहा है? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा प्लेग्रो इस इकोसिस्टम का ही पार्ट है। प्लेग्रो ने एक चीज़ जो भारतीय खिलौना बाज़ार के लिए स्थापित की है, वो है एक सेगमेंट बनाया है प्री स्कूल सप्लाई। इससे पहले भी हमसे पहले भी निर्माता थे, हमसे पहले भी उत्पादन करता थे, लेकिन वो एक सिंगल आइटम या एक सिंगल रेंज ऑफ आइटम पे फोकस करते थे। हमने कैटेगरी क्रिएशन करा है और यहीं पे हमारी विविधता है। हम स्कूल में लगने वाली, घरों में इस्तेमाल होने वाली, प्ले से जुड़ी हुई हर चीज़ का निर्माण इन हाउस करते हैं। सबसे बड़ी प्रोडक्ट रेंज है हमारे पास लाइन में, सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे साथ हैं, सबसे बड़ी फैक्ट्रीज़ भारत की हमारे पास हैं और सबसे बड़ा डिज़ाइन एंड इंक्यूबेशन सेंटर भी प्लेग्रो के ही पास है। और यही रीज़न है कि हमारे डिज़ाइन की वजह से, हमारी प्रेजेंटेशन की वजह से, हमारी वैल्यू ऑफरिंग की वजह से आप प्लेग्रो के पास आएंगे तो कुछ विवल पाएंगे। सर, क्योंकि बड़े एक्सपोर्टर्स में आपका भारत में नाम आता है, तो कितना प्राउड होता है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री भी एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात करते हैं और खुद द टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी इसी चीज़ को प्रमोट करता है कि एक्सपोर्ट्स बढ़े। और बतौर चेयरमैन, क्योंकि आप इस एसोसिएशन के चेयरपर्सन हैं, तो सर कितना प्राउड फील होता है कि आपका जो ब्रांड है वो एक्सपोर्ट कर रहा है? ये बहुत खुशी की बात है। इट इज़ ए ग्लोबल रिकग्निशन ऑफ द एफर्ट्स यू आर मेकिंग। एक और चीज़ है, इट इज़ अ ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ द काइंड ऑफ डिज़ाइंस यू हैव क्रिएटेड। तो आपको जब लगता है कि आपके डिज़ाइन ना केवल इंडिजिनाइज तो ही, लेकिन वो विश्व के लिए हैं, मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, उसकी एक खुशी की अनुभूति अलग ही है। जब मैं हर निर्माता को कहना चाहूँगा, जब आपकी भारत की मार्केट की नीड पूरी हो जाए तो विश्व की तरफ देखो, विश्व का पटल तैयार है और ये विश्व का पटल आपके लिए चुनौतियों के साथ साथ एक अन्य अपेक्षाओं से भरा हुआ है। तो आप आइए, विश्व की मार्केट बहुत बड़ी है, आप उस पर अपनी प्रेजेंस दर्ज कराइए और जिस खुशियों की अनुभूति हम कर रहे हैं आप भी करिए। सर, टॉय बिज़ से कितना बेनिफिट आपके पूरे ब्रांड को मिलता है, और बल्कि पूरे जितने भी यहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं उनको कितना बेनिफिट मिलता है, और किस तरह से हेल्प कर रहा है टॉय बिज़? टॉय बिज़ एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। हम फेलो मैन्युफैक्चरर्स का टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बैनर के अंतर्गत, मैंने 17वां संस्करण इसका हमने B2B लगाया है। इससे पहले हम B2C शो लगाया करते थे, लगातार लगाते आ रहे हैं। एक साल कोविड के बीच पे नहीं लगा पाए थे। और बेनिफिट हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बुला रहे हैं कि आप आइए, हमारा माल नया देखिए, हमारे नए लॉन्चेस देखिए।
कोई और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बुला रहे हैं कि वो कह रहे हैं आइए आप हमारे लॉन्चेस देखिए। तो सबका समागम है। आप लोगों को एक क्रिटिकल मास, लोगों को एक बड़ी ब्रेड्थ देना चाहते हैं कि आप चूज़ करें कि आप अपनी दुकान में किस तरह का सामान, आप अपने व्यवसाय में किस तरह का सामान रखना चाहते हैं, और इसी से इंडस्ट्री ग्रो होती है। ये कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट ही एक खिलौना का इकोसिस्टम बनाएगा, और वही इकोसिस्टम कलेक्टिवली हम सबको आगे लेके जाएगा। तो CCC की जो अप्रोच है टॉय स्टेशन की, और क्वालिटी पे फोकस रखते हुए, वी केयर का ध्यान रखते हुए, हम सभी खिलौना ना केवल प्लेग्रो को बल्कि पूरी खिलौना इंडस्ट्री को बहुत आगे लेके जाएंगे। सर आखिरी सवाल लूँगी, बहुत समय मैंने आपका ले लिया है। सर बतौर चेयरपर्सन, क्योंकि 17वां संस्करण है और अपने आप में ये खुद ही एक बहुत बड़ी मिसाल है कि 17 साल लगातार आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, लेकिन इस बार की उपलब्धि आप क्या मान रहे हैं इस पूरे टॉय एसोसिएशन की तरफ से, जो टॉय बिज लगा है इसकी, और अभी इसको आप आने वाले 5 सालों में और कहाँ देख रहे हैं? इस साल की जो उपलब्धि है वो इसकी रीच, ना केवल भारत से बल्कि 50 से ज़्यादा कंट्रियों से लोग यहाँ आए हुए हैं। भारत का कोई ऐसा प्रांत नहीं है, कोई ऐसा प्रदेश नहीं है, कोई ऐसी सिटी नहीं है जहाँ पे यहाँ से लोग ना हो। भारत का कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहाँ के निर्माता ने यहाँ पे एग्जिबिट ना करा हो। भारत में बनने वाली, भारत में बेचने वाली लगभग हर बड़ी कंपनी यहाँ पे उपलब्ध है, और मुझे लगता है इसका फ्यूचर यहाँ से बहुत बड़ा है। एक मजबूत आधारशिला टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने टॉय बिज को दे दी है। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए हम तैयार हैं। सफलता का पैमाना बहुत बड़ा है। हम हर साल हॉल तो बढ़ाते जा रहे हैं। असली सफलता तब मिलेगी जब इस ITPO के सारे हॉलों में ये खिलौना प्रदर्शनी लगेगी। मुझे उम्मीद है कि 20वें संस्करण में ITPO का कोई हॉल ऐसा नहीं होगा जहाँ पे टॉय बिज के लिए स्टैंड ना लगा हो। बहुत बहुत शुक्रिया मनु सर, आपने अपना बहुत कीमती समय बहुत बिजी शेड्यूल्स में से निकाल कर हमें दिया है। और हम आपको बता दें मनु सर बतौर चेयरमैन और यहाँ के एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी अपना बिजनेस छोड़कर इस एसोसिएशन को तमाम अपना समय दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जो भारत के टॉय निर्माता हैं वो आगे बढ़ सके, हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर सके, एक्सपोर्ट कर सके। ऐसी और तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।